आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। बड़ी खबर आपको हमने दी कि स्टेट परीक्षा 2019 रद्द की गई। ऐसे में आज बीएसईबी बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर भी जारी हुआ जिसमें बड़े पदाधिकारियों के हस्ताक्षर है। बीएसईबी बोर्ड द्वारा आज ये लेटर जारी किया गया और हम आपको लेटर से भी रूबरू कराएंगे, साथ में परीक्षा रद्द होने के विभिन्न पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे। अभ्यर्थी जो आज हर्षित हैं उनके लिए बड़ी खबर दे दे। बीएसईबी के आदेश पत्र में कई बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ आज एक बड़ा लेटर जारी हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थी इस खबर को फेक बता रहे थे। ऐसे में आपको हस्ताक्षर युक्त उस लेटर से भी हम रूबरू कराते हैं और अब ये खबर पक्की आपको नज़र आएगी कि स्टेट परीक्षा 2019 रद्द हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों में बड़ी खुशी की लहर और सुबह से ही शिक्षा सुधार रोजगार के ऑफिस में लगातार अभ्यर्थियों के बधाई भरे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। ऐसे में आपके स्क्रीन पर आज का बड़ा लेटर आप देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या हालांकि इसमें नहीं है पर लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 रद्द करने के संबंध में आवश्यक सूचना तैब द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2019 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अभिभावक सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/1/2019 को 2 पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 की पेपर 1 एवं पेपर 2 की परीक्षा अपरिहार्य कारणवश रद्द की गई है। परीक्षा की अगली तिथि निर्धारित होने के बाद सूचित किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख सकते हैं ज्ञापन संख्या 151/2020 पटना दिनांक 16/5/2020 को ये जारी किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। ऐसे में बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे में ये बड़ी खबर शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपको दे रहा हूँ और इस खबर के साथ ही अभ्यर्थियों में हर्ष और उल्लास की बड़ी लहर आगे बढ़ रही है। पर अभ्यर्थियों से हम ये निवेदन करेंगे कि ये वक्त हर्ष और उल्लास में डूबने का नहीं, ये वक्त है आगे की रणनीति पर लक्ष्य साधने का। हम आपको बता दें कि 22 मई 2020 को आपके केस की सुनवाई अभी होने वाली है और उस केस की सुनवाई में विभिन्न पहलुओं पर बात रखी जानी है, जिसमें बड़ी बात यह है कि परीक्षा जल्द से जल्द सिलेबस के साथ दोबारा कराई जाए। साथ में हम आपको बता दें कि परीक्षा में कदाचार करने वाले, पेपर लीक करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, इस संबंध में भी हमने बड़ी बात रखी है। ऐसे में आप अभ्यर्थी अभी साथ न छोड़ें। परीक्षा रद्द होने की खबर तो आपने सुन ली पर आगे भी लड़ाई लंबी है। हम संपूर्ण बहाली की बात करते हैं, साथ में वेतन मान पर बहाली की भी बात करते हैं और जल्द से जल्द दोबारा स्टेट परीक्षा कैसे संभव होगी इस पर भी बड़ी बहस होगी पटना हाई कोर्ट में। ऐसे में आप अभ्यर्थी अभी भी शिक्षा सुधार रोजगार के केस से जुड़े रहें क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे दिल में हो या तेरे दिल में हो, सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और इस मसाल को बुझने नहीं देना है। अभी भी आपकी लड़ाई आधे रास्ते पर है, लड़ाई पूरी करनी है। सिर्फ परीक्षा रद्द करवाना हमारा मकसद नहीं था, परीक्षा दोबारा करवाना भी बड़ा मकसद है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 22 मई 2020 की सुनवाई में आपसे हमने आर्थिक सहयोग की बात कही थी, उससे पीछे ना हटे। आपकी लड़ाई अभी आधे रास्ते पर है। सिर्फ लेटर जारी हो जाने से, परीक्षा रद्द हो जाने से आपकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि इस पर हाई कोर्ट की मुहर भी लगनी बाकी है और वकील आपके 22 मई को पटना हाई कोर्ट में हाजिर होंगे और आपकी तरफ से पुरजोर बहस होगी और परीक्षा रद्द होने के बाद अब आगे की रणनीति पर भी कार्य होगा। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके विपक्षी तैयार हैं हर तरह से और वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये परीक्षा रद्द न हो और अभी भी हाथ पांव मार रहे हैं। ऐसे में एक बड़े जजमेंट की ज़रूरत है और आप अभ्यर्थी घर पर सोए सोए इस आदेश पत्र को देखकर खुश न हो। आगे आपकी लड़ाई लंबी है और हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट पटना से इस पर बड़ी मुहर लगे
और इन सब में आर्थिक रूप से आप सभी को सहयोग करने के लिए हमने कुछ दिन पहले एक बड़ा वीडियो जारी किया था। आज फिर से हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आर्थिक रूप से शिक्षा सुधार रोजगार को मजबूत करें। आपके वकील 22 मई 2020 को पटना हाईकोर्ट में होंगे और बड़ी बहस होगी, बहुत सारे पहलुओं पर बात होगी और उसके लिए खर्च लगता है। 2 बड़े वकील और साथ में रितिका रानी 3 वकील आपके तरफ से दलील पटना हाईकोर्ट में रखकर जल्द से जल्द एस्टेट कराने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और इसके लिए खर्च लगता है। हमने पिछले दिनों आपको इस संबंध में बताया था और आपसे अनुदान की मांग की थी। हम फिर से आपसे ये कहेंगे कि आर्थिक रूप से इस केस को मजबूत करें और हमने जो अकाउंट नंबर आपको दिया है उसमें कुछ आप योगदान करें, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में केस लड़ने में खर्च होता है और 3 बड़े वकील पटना हाईकोर्ट में खड़े होंगे इस केस में। आप समझ सकते हैं कि कितना खर्च होगा। ऐसे में आप अभ्यर्थी खुशी ना मनाएं। अगर आप शिक्षा सुधार रोजगार के साथ जुड़े हैं तो पहले केस को मजबूत करें कि एक मजबूत जजमेंट आपके हाथ में आ जाए कि आगे कोई भी उस जजमेंट के खिलाफ खड़े होने की कोशिश ना करे, क्योंकि अभी भी हाथ पैर मारा जा रहा है। आप विभिन्न ग्रुपों में देख सकते हैं आपके विरोधी अभी भी तरह तरह के लेटरबाजी करने में जुटे हैं और अब आप अगर शांत बैठते हैं और अभी भी घर पर सोए रहते हैं तो बाद में आप ये मत कहना कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी भी आपके विरोधी सक्रिय और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस केस को आर्थिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि 2 सीनियर वकील और साथ में रितिका रानी 3 बड़े वकील इस केस को पटना हाईकोर्ट में रखेंगे और एडवोकेट जनरल हाजिर होंगे 22 मई को। ऐसे में आप अभ्यर्थी लड़ाई को ख़त्म ना समझें। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आर्थिक रूप से मदद करें। पिछले वीडियो में हमने चिल्ला कर ये बात कही थी, पर आप अभ्यर्थी कान में तेल डालकर जो सोए हैं, आगे जब आपके साथ कोई बड़ी नाइंसाफ़ी बड़ी घटना घट जाएगी फिर आप शिक्षा सुधार रोजगार को मत कोसना, क्योंकि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप हथियार डालकर सो रहे हैं। आप समझे कि कितनी कड़ी मेहनत के बाद हमने खुद के बल पर इस केस को इतना आगे बढ़ाया और अब जब जीत आपके हाथ में है, परीक्षा रद्द होने की खबर आपको मिल गई है, आप ये भूल गए हैं कि अभी भी पटना हाईकोर्ट में आपका केस है और 22 मई 2020 को बड़ी सुनवाई होने वाली है। उससे पहले 18 मई को भी आपके केस की सुनवाई होने वाली है और आप अभ्यर्थी अभी चैन से अगर सोएंगे तो ये जीत मिलते मिलते ना कहीं रह जाए। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आर्थिक रूप से शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करें, क्योंकि अभी तक आर्थिक रूप से आपका कोई सहयोग हमें प्राप्त नहीं हुआ है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन, शिक्षा सुधार रोजगार को आर्थिक रूप से मजबूत करें, क्योंकि अब आपकी लड़ाई अंतिम चरण में। हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है, पर इस पूंछ से भी बड़ा खतरा हो सकता है। आपके विरोधी आपको चींटी समझ रहे थे और खुद को हाथी समझ रहे थे और इस चींटी ने सूंड में घुसकर बड़ी तबाही मचाई है, पर कहीं हाथी के पैरों के नीचे ये चींटी कुचली जाएगी तो फिर आपका क्या होगा। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, हमने इस लड़ाई को यहाँ तक तो पहुँचाया है, पर आगे पटना हाईकोर्ट में 22 और 18 मई को बड़ी सुनवाई होने वाली है और आप अभ्यर्थी इस केस में अभी भी आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे आपका केस कमज़ोर हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिक्षा सुधार रोजगार आपसे पैसे की मांग करता है, पर आप सोचें कि पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है और आर्थिक रूप से अगर केस को हम मजबूत नहीं करेंगे तो कैसे सही तरीके से बातों को रखा जाएगा। अभी तक हमने मजबूती से इस बात को खुद के बल पर आगे रखा है और आप खुद अपने आप से पूछे कि आपने क्या सहायता किया है इस संबंध में। आप अभ्यर्थी ये भी जानें कि विपक्षी अब वायबी गिरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में पटना के बड़े वकीलों से संपर्क कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दोबारा रिजल्ट जारी हो जाए। आप समझे कि आखिरी लड़ाई की आखिरी क्षण में आपका ये सोना आपके लिए काल न बन जाए। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में जो अकाउंट नंबर हम जारी कर रहे हैं ये लीगल तरीका है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील जब आपके केस में लगेंगे तो उन्हें भी आर्थिक रूप से हमें कुछ न कुछ शुल्क देना होगा, जिसके लिए आप सभी को पैसा देना चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि वकील अभी भी हमसे इस बात की मांग कर रहे हैं कि आगे आपकी सुनवाई होने वाली है और आपने जो फीस कहा था अभी तक आपने जमा नहीं किया। हमने 18 तारीख का वक्त दिया है और 18 कल है और आप सभी अभ्यर्थी
सिर्फ ये लेटर देखकर निश्चित होकर सो जाइएगा तो आप समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार के इस मुहिम को आप कैसे कमज़ोर कर रहे हैं। उठो, जागो, आगे बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। और आपकी मंजिल आपके सामने है और आपको प्राप्त होने वाली है, पर आप अभ्यर्थी अभी भी अगर निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी। आपके स्क्रीन पर हम आपको अकाउंट नंबर, साथ में पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर, ये तीनों उपलब्ध करा रहे हैं। आप जल्द से जल्द आर्थिक रूप से इस केस को मजबूत करें। आपके विपक्षी जब पैसा इकट्ठा करके बड़ा केस लड़ने की तैयारी में है तो आप पीछे क्यों हैं? आखिरी बार आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि लड़ाई को बीच में मत छोड़ें। लड़ाई अब अंतिम पड़ाव में है और आपका सेनापति होने के नाते मैं आपको ये आह्वान करता हूं कि आर्थिक रूप से इस लड़ाई को मजबूत करें, क्योंकि 3 बड़े वकील पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में बड़ी बहस करेंगे और उनकी फीस के लिए अभी भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आगे आपको तय करना है डूबना है या उभरना है। एक तरफ शिक्षा सुधार रोजगार का बुलावा है, दूसरी तरफ धोखा और छलावा है। आपके वकील पटना हाईकोर्ट में 22 मई को जाने को तैयार तब होंगे जब उन्हें पूर्ण रूप से फीस दिया जाएगा। और जिस तरह से आप केस जीत रहे हैं आप समझ सकते हैं वकीलों की मांग बढ़ेगी ही, और जब बढ़ी मांग के साथ वो हमसे मांग करते हैं कि हमने इतनी बड़ी मेहनत के बाद आपको यहाँ तक पहुँचाया है, हमारी फीस का क्या हुआ, तो आप समझे कि अब आपको क्या करना है। हमने आखिरी बार आपको सभी बातों से अवगत कराया है, बार बार हम नहीं बोलेंगे। 18 मई को हमने समय दिया है, 20 मई तक कम से कम आप लोग इसमें आगे आकर के आर्थिक रूप से जो आपसे बन पड़ता है कीजिए, क्योंकि केस आपका कमज़ोर अगर होता है तो ये बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि आप जीत चुके हैं। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर सभी आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अब आगे आपको सोचना है। आगे हम आपको फिर से राष्ट्रगान के साथ छोड़े जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान पर हमारा पूर्ण विश्वास है, भारतीय कानून पर पूर्ण विश्वास है। पर जिस तरह डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो आपको फीस लगता ही है, उसी तरह वकील के पास भी फीस लगता है। और आपको इस संबंध में पीछे नहीं रहना चाहिए। आप समझे कि आप सभी पूरे बिहार के 38 जिले के प्रभावित लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो इस केस में हम जब जीत गए हैं तो आगे बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हम पर बहुत इल्ज़ाम लगाए, फिर भी हम डिगे नहीं। पर अब जबकि आखिरी मोड़ पर आपकी लड़ाई खड़ी है, अब मैं नीरज आपसे अंतिम बार ये आह्वान करूँगा कि इस लड़ाई को आप जीते। आशा है हमने जो बात आपको बताई है आप हमारी बात से सहमत होंगे और कल से परसों तक आप बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी कुछ न कुछ योगदान जरूर करेंगे। आगे राष्ट्रगान सुने। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, शिक्षा सुधार आंदोलन जिंदाबाद, भारत माता की जय।